तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनली अपना नया ओनर मिल चुका है। सर जिम रैटक्लिफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का 25% स्टेक परचेज कर लिया है और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे स्पोर्टिंग वाइज डिसीजंस, जैसे कौन से प्लेयर साइन करना है, किस मैनेजर को अपॉइंट करना है, ये सारे डिसीजंस अब जिम रैटक्लिफ और उनके ग्रुप लेंगे। लेकिन कौन है ये जिम रैटक्लिफ और क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये रिबिल्ड कर पाएंगे और क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव टीम बन पाएगी? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। Some huge breaking news which will be very, very significant if and when it is confirmed for Manchester United fans, because our colleagues at Sky News are reporting that Jim Ratcliffe's acquisition of a 25% stake in Manchester United will be announced today. It's been announced by Manchester United that Sir Jim Ratcliffe has acquired his 25% stake in Manchester United. Breaking news, Manchester United have now confirmed the club has entered into an agreement with British billionaire Sir Jim Ratcliffe, who will acquire 25% of the club. ग्लेजर्स ने 2005 में 790 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को परचेस किया था, लेकिन 2012 में सर एलेक्स फर्गसन के क्लब छोड़ने के बाद क्लब की परफॉर्मेंस लगातार ड्रॉप होती गई है। सर एलेक्स फर्गसन के क्लब छोड़ने के बाद क्लब ने कई मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, जैसे डेविड मॉयस, लुई वैन हाल, जोसे मौरिन्यो, ओले गनर सोल्शायर, राल्फ रैगनिक और एरिक टेन हैग, लेकिन फिर भी क्लब की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई है। 2012 के बाद यूनाइटेड ने एक भी लीग टाइटल नहीं जीता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी ठीक नहीं है और इसी वजह से फैंस लगातार ग्लेजर फैमिली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी प्रेशर की वजह से ग्लेजर फैमिली ने क्लब को सेल करने के बारे में सोचा है। और 2 बिलियनर थे जो यूनाइटेड के नए ओनर बनना चाहते थे। एक थे कतारी बिलियनर शेख जसीम और एक थे ब्रिटिश बिलियनर जिम रैटक्लिफ। अंत में ग्लेजर्स ने जिम रैटक्लिफ के बिड को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आखिर क्यों ग्लेजर्स ने जिम रैटक्लिफ के बिड को एक्सेप्ट किया? तो इसका सिंपल आंसर है, ग्लेजर्स का इसमें ही प्रॉफिट था, क्योंकि शेख जसीम पूरे यूनाइटेड को टेक ओवर करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ जिम रैटक्लिफ सिर्फ 25% स्टेक्स परचेस करना चाहते थे और इसीलिए ग्लेजर्स ने जिम रैटक्लिफ के बिड को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इससे ग्लेजर्स अभी भी क्लब में ओनर्स बने रहेंगे और जो स्पोर्टिंग डिसीजंस होंगे वो जिम रैटक्लिफ लेंगे, ताकि फैंस का बैकलैश भी ना देखने को मिले। तो ग्लेजर्स के लिए डील बहुत अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो कि इस डील में सर जिम रैटक्लिफ का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। इस डील की मदद से सर जिम रैटक्लिफ एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक क्या है वो जानने के लिए आपको पहले जिम रैटक्लिफ का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो सर जिम रैटक्लिफ एक ब्रिटिश बिलियनर एंड चेयरमैन और सीईओ है इनियोस के। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो सर जिम रैटक्लिफ ने पहले भी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इनकी पहली इन्वेस्टमेंट थी टीम स्काई राइडर्स के ऊपर, जो एक साइकिलिंग टीम है, और इन्होंने F1 में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर फुटबॉल की बात करें तो सर जिम रैटक्लिफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के और 3 क्लब्स को ओन किया। ये 3 क्लब्स है स्विस साइड FC लोज़ॉन, आइवरी कोस्ट साइड रेसिंग क्लब अबिजान और फ्रेंच साइड OGC नीस। तो इन तीनों क्लब्स में से सर जिम रैटक्लिफ ने OGC नीस को सबसे ज्यादा एम्बिशंस के साथ परचेज किया था। जैसे कि आपको पता है OGC नीस फ्रेंच क्लब है और जिम रैटक्लिफ का विजन था ये क्लब लीग 1 में PSG की डोमिनेंस खत्म करेगी और एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी जो यूरोप में कम्पीट भी करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इनियोस के टेक ओवर के बाद क्लब की परफॉर्मेंस गिरती गई। लेकिन इस सीजन OGC नीस लीग 1 पे 2nd पोजीशन पर है। एक नए मैनेजर के अंदर टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सर जिम रैटक्लिफ ने प्रॉमिस किया है कि वो क्लब में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक सर जिम रैटक्लिफ और उनका ग्रुप एरिक टेन हैग को सैक कर सकती है और उनके जगह ग्रैहम पॉटर को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन जिम रैटक्लिफ का जो मास्टर स्ट्रोक है कि वो क्लब में पहले 25% इन्वेस्ट करेंगे, बाद में फैंस का सपोर्ट मिला तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को टेक ओवर कर लेंगे। और जिम रैटक्लिफ ने क्लब में आते ही 2 मेजर चेंजेस किए। तो सर जिम रैटक्लिफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की रीबिल्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इन्होंने यूनाइटेड में एक नया CEO अपॉइंट किया है जिनका नेम है जॉन क्लॉड ब्लैंक, आप इन्हें सिर्फ ब्लैंक भी कह सकते हैं, और एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है जिनका नेम है सर डेव ब्रेल्सफोर्ड। अभी ये दोनों इनियोस ग्रुप के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इन दोनों के बैकग्राउंड की बात करूँ तो ब्लैंक के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है फुटबॉल का। ब्लैंक पहले भी बड़े क्लब्स के बोर्ड मेंबर रह चुके हैं, जैसे PSG के बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, यूवेंटस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे और OGC नीस के CEO भी रह चुके हैं। अब ब्लैंक एक फाइनेंस एक्सपर्ट है। जब 2006 में यूवेंटस रेलीगेट हो गई थी तब ब्लैंक ने यूवेंटस के फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था और 2010 में यूवेंटस ने जो नया स्टेडियम बनाया था उसमें ब्लैंक का एक मेजर रोल था। ब्लैंक के अंडर यूवेंटस फाइनेंशियली बहुत अच्छे पोजीशन पे थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसे ही एक आदमी की जरूरत भी है, क्योंकि हमने देखा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लेजर्स के अंदर फाइनेंशियली कितनी ज्यादा अनस्टेबल थी और ब्लैंक के अंदर हमें यूनाइटेड की ट्रांसफर पॉलिसी में भी चेंज देखने को मिल सकता है,
वो ब्लैंक को अच्छी तरीके से पता है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। ये तो होगी ब्लैंक की बात। अब बात करते हैं सर डेव बेल्सफोर्ड की। तो सर डेव बेल्सफोर्ड एक काफी पॉपुलर फिगर है यूके में। इनके अगर मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की बात करूँ तो इनके अंडर यूके की साइकिल टीम का परफॉर्मेंस कमाल का था। इनके मैनेजमेंट में यूके के ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का था और इन्होंने इनियोस की जो साइकिल टीम है उससे भी मैनेज किया है। और अगर फुटबॉल की बात करें तो अभी करंटली ये ओजीसी नीस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है और अभी नीस के जो करंट मैनेजर है उसे भी इन्होंने ही अपॉइंट किया है। सर डेव एक रिवील मास्टर है और छोटी छोटी चीजों पे ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और ग्लेजर्स के अंदर हमें पता है कि यूनाइटेड कितनी स्ट्रक्चरली अनस्टेबल थी और सर डेव एकदम राइट पर्सन है यूनाइटेड को स्ट्रक्चरली बिल्ड करने के लिए। तो सर जिम रैटक्लिफ ने आते ही कमाल के चेंजेस किए, लेकिन इसके बाद भी सर जिम रैटक्लिफ को काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो सर जिम रैटक्लिफ की जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है यूनाइटेड की रीबिल्डिंग। मैंने आपको बताया इनके अंडर ओजीसी नीस का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं था और सिर्फ ज़्यादा पैसे स्पेंड करने से ही आप एक कम्पिटिटिव टीम नहीं बना सकते। अगर ऐसा ही होता तो चेल्सी आज प्रीमियर लीग के टॉप पे होती। और सर जिम रैटक्लिफ के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ग्लेजर्स, क्योंकि ग्लेजर्स अभी भी क्लब के 75% स्टेक्स ओन करती है और ग्लेजर्स क्लब में कितना ज़्यादा इंटरफेयर करेगी वो भी एक क्वेश्चन है। और ग्लेजर्स का जो पास्ट रहा है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए रैटक्लिफ का जो प्रोजेक्ट है उसमें ग्लेजर्स एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन अगर एरिक टेन हैग की बात करें तो उनका जॉब एकदम सेफ है, क्योंकि ऐसी किसी बड़े सोर्स ने रिपोर्ट नहीं किया है जिसमें लिखा हो कि सर जिम रैटक्लिफ में प्लान्स में एरिक टेन हैग नहीं है। तो एरिक टेन हैग की जॉब अभी तक तो सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है, क्या सर जिम रैटक्लिफ यूनाइटेड को रीबिल्ड कर पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर इतनी देर तक वीडियो देख ही लिया तो चैनल को अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर भी देना। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।